नमस्कार साथियों। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर जो सबसे गरीब तबका है, जो अपना रोजगार वीकली मार्केट में रेडी पटरी की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करता है, उसके लिए इस पूरी कोरोना का काल बड़ा दुखमयी रहा, बड़ा पीड़ित करने वाला रहा यह कोरोना का काल। उसको सुविधा देते हुए आने वाले सोमवार मतलब कल से वीकली मार्केट को खोलने का एक तरीके से आदेश दिया कि अब दिल्ली के अंदर वीकली मार्केट खोली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खतरनाक प्रस्ताव लेके आ रही है। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का जो सबसे गरीब तबका है उसका भी खून बहुत संगठित और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चूसने का काम शुरू करेगी। साथियों, दिल्ली के अंदर सैकड़ों जगहों पर वीकली मार्केट लगते हैं और वीकली मार्केट का जो संचालन है वो संचालन वहाँ की लोकल एसोसिएशन मिलके करती है, जिसमें वीकली मार्केट के लोग भी होते हैं, लोकल RWS भी होते हैं और मिलकर उस पूरे का वीकली मार्केट का संचालन करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे संचालन की व्यवस्था को बेचने के लिए एक प्रस्ताव लेके आ रही है। इस पूरी की पूरी व्यवस्था को प्राइवेट पार्टीज को देने के लिए एक प्रस्ताव लेके आ रही है, जो कि बहुत खतरनाक है। साथियों, अब तक आप लोगों को पता है कि रेडी पटरी की दुकानों से जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो डायरेक्टली वसूली करते हैं। किसी दुकान से 50 रुपए, किसी दुकान से 100 रुपए। डेली शाम को उनका एक बंदा जाता है, डेली जाके पैसा कलेक्ट करके लाके पार्षद जी को दे देता है। उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। अब हर एक वीकली मार्केट को ऑर्गेनाइज करना, उसका सिस्टम बनाने का काम कुछ प्राइवेट ठेकेदारों को दे देंगे। अब वो प्राइवेट ठेकेदार उनसे लूटेंगे और लूट के वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को देंगे। आपको ध्यान होगा कि ब्रिटेन की महारानी भी ऐसे ही करती थी। जब उन्हें भारत को लूटना हुआ तो ब्रिटेन ने आक्रमण नहीं किया, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई और बोला जाओ तुम लूट के लाओ और उसका माल हमारे को दो। तो एक ऐसा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है जिससे दिल्ली के जितने भी वीकली मार्केट के लोग हैं वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, पूरी तरह से शोषण में चले जाएंगे। अभी तक तो एसोसिएशन के माध्यम से, जिसमें खुद उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वीकली मार्केट के, अभी तक गरीब लोगों के हाथ में चला गया है। अगर ये ठेकेदार के पास चला जाएगा तो जो ज़्यादा पैसा देगा उसको ही मार्केट लगने की आज़ादी दी जाएगी, बाकी सबको उनका एक तरीके से रोजी रोटी तबाह कर दी जाएगी। तो इस पूरे के पूरे प्रस्ताव से आम आदमी पार्टी टोटली डिसएग्री करती है, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि आपने कूड़े के पहाड़ लूट लिए, आप दिल्ली के हर एक लिंटर से पैसा खाते हो, आपने दिल्ली की गलियों को साफ करने के लिए जो पैसा मिलता है वो पैसा आपने खा लिया, आपको जो वेतन देना होता है उस वेतन का पैसा पूरी तरह से आपने खा लिया। अब आप वीकली मार्केट के लोगों के पीछे पड़ गए हो। किस तरह का अमानवीय आचरण है आपका। और दिल्ली के लोग देख के एक तरीके से शर्मिंदगी आती है कि इन जैसे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिल्ली के लोगों ने वोट दिया कि जाके कुछ अच्छा काम करेंगे। पिछले 20 सालों में आज इस स्थिति में आ गए हैं कि वीकली मार्केट जो लगाने वाले गरीब लोग हैं उनको भी लूटने के लिए पूरी व्यवस्था में ला रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। आने वाले स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी और अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर भी इसके लिए खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। ये बहुत ही गलत प्रस्ताव है और मैं आदेश गुप्ता जी से मांग करता हूँ कि थोड़ा सा शर्म करिए, इस लेवल तक के भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा मत दीजिए।
एक पूरी की पूरी मोनोपोली बनेगी, जिसमें दिल्ली का गरीब आदमी जो कि रेडी पटरी चलाता है उसका शोषण होगा। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नॉर्थ एमसीडी का है। 18 तारीख को इसकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है। इससे 11 तारीख को 18 को लेटर आया कमिश्नर, 11 तारीख की मीटिंग है। और इसमें जितने भी नॉर्थ एमसीडी के अंदर जो भी वीकली मार्केट हैं उनको नीलाम किया जाएगा। नीलाम में जो प्राइवेट पार्टी ज़्यादा बोली लगाएगी, ये तो प्रोसेस है, आपको पता है कि जो इनका पार्षद कहेगा उसी को दे दिया जाएगा और वो फिर पैसे उगाही करके इनको देगा पूरी तरह से। ये पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। अभी तक हर एक दुकान से 10 रुपये 15 रुपये का एक लिमिटेशन होता था, वो जाके करते थे और एसोसिएशन बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाती थी। अब उसको कुछ लोकल गुंडे को, लोकल ठेकेदार को दे देंगे, जो कि आपको पता है कि वो किस तरह का उनका आचरण होता है और गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो। तो एक तरीके से पूरी की पूरी गुंडागर्दी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार तो एक संगठित तरीके से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। थैंक यू। मैं ज़्यादा जानकारी तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के गरीब लोगों का खून चूसने का प्रस्ताव लेके आती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये सब सारी चीज़ें की जा रही है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि पिछले 20 सालों में एमसीडी को कैसे खोखला किया है और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता उनसे बदला लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।